बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी बॉलीवुड के एक्टर आमिर खान, यानी जिनका एक्टिंग में कोई सानी नहीं है, किस कंट्रोवर्सी से गुजर रहे हैं आजकल। और ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो उनका एक ख्वाब था और पिछले कई सालों से वो इसी तगोदो में थे कि किस दिन वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाएंगे उस फिल्म के तौर पर, और उनका एक ख्वाब जो है वो पूरा हो जाएगा। और किस तरह से उनका ये ख्वाब चकनाचूर हो गया, इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे, और ना ही इसलिए कि वो ये प्रोजेक्ट बना नहीं सकते थे, बल्कि महज इसलिए कि वो एक मुसलमान हैं। प्रोजेक्ट जो आमिर खान बनाना चाह रहे थे, मैं थोड़ा सा इन डिटेल आपको बताऊंगी कि हुआ क्या। आमिर खान ने अपने बहुत से इंटरव्यूज़ में कई मरतबा इस बात का इजहार किया कि सबसे बड़ा जो उनका ख्वाब है, जो ड्रीम है, वो महाभारत पे एक फिल्म बनाना चाहते हैं। और उसकी वजह यह है कि उनका ये बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट है, और वो उन्होंने इस हवाले से काफ़ी साल कोशिश की। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट था, जिसके लिए बहुत पैसा भी चाहिए होता है। और कहा यह जा रहा है कि रिलायंस ग्रुप के साथ उन्होंने मिलकर इस फिल्म को बनाने का इंदिया दिया, और उन्होंने हामी भर दी कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। रिलायंस ग्रुप जो है वो जैसे कि आपको पता है कि भारत के एक बहुत बड़ा बिजनेस फैमिली है, बिजनेस ख़ानदान है, और जो कि इस वक्त बीजेपी के साथ भी उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। और कहा ही जाता है कि उनके भी अपने मीडिया हाउसेस हैं, उनकी अपनी बिजली पैदा करने की भी जो हैं वो इलेक्ट्रिक हाउसेस भी हैं, यानी कि हर तरह का बिजनेस वो करते हैं। और ये जो करंट गवर्नमेंट है उनको हर तरह से रिलीफ दे रही है। बहरहाल हम उस बात में नहीं जाएंगे। बात ये हुई कि रिलायंस ने कहा कि ठीक है, हम आपके साथ इस फिल्म में इन्वेस्ट करेंगे। फिर आमिर खान की नेटफ्लिक्स के साथ डिस्कशन हुई, और ये तय हो गया कि वो एक वेब सीरीज़ बनाएंगे, और वेब सीरीज़ जो है वो महाभारत के नाम से होगी। जब वक्त करीब आया, आमिर खान को अपना ये ख्वाब पूरा करने का वक्त आया, तो उन्हें यह अनाउंस करना पड़ा, और ये महज 3 रोज़ पहले की बात है जब उन्होंने अनाउंस किया कि ये वो अपने आप को इस प्रोजेक्ट से अलग कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो आमिर खान मुसलमान होने की वजह से अक्सर कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। सिर्फ आमिर खान नहीं, बल्कि जो और दूसरे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, जैसे सलमान खान हैं, शाहरुख खान हैं, कहने को ये बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, बड़ा पैसा इनके पास, लेकिन चूंकि ये मुसलमान हैं इसलिए कोशिश बहुत करते हैं कि हर तरह से मोदी जी की ये चापलूसी करते रहें, उनकी खुशामद करते रहें, उनको खुश करने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली मोदी सरकार इनसे खुश नहीं होती, और उनका कोई भी छोटा अगर बयान आ जाता है जो उनके खिलाफ हो, तो फ़ौरन इनको मशवरा दिया जाता है कि आप लोग इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चले जाए, या उनको पाकिस्तानी कहा जाता है। जब पीके फिल्म बनाई आमिर खान ने, तो उन पर अभी भी वो मुकदमे उन पर चल रहे हैं, वो भुगत रहे हैं पेशियां। और ये कहा गया कि ये जो फिल्म इन्होंने बनाई है इसके पीछे आईएसआई है, इसको पाकिस्तान ने फंडिंग की है, और ये ऐसा सब्जेक्ट उन्होंने क्यों चुना। अगरचे कि उस फिल्म को अगर आपने देखा होगा तो बेसिकली उसमें उन लोगों को बेनकाब करने की कोशिश की है जो मजहब को, रिलीजन को बेस बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और उसमें उन्होंने सिर्फ हिंदू को नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने उसमें जो इस्लाम है उसको भी दिखाया, उसमें क्रिश्चियनिटी का भी रिवील किया, क्योंकि इस किस्म के लोग जो मजहब को ढाल बना के पैसा बनाते हैं वो हर जगह पर मौजूद होते हैं। तो वो आज भी पेशियां भुगत रहे हैं। फिर उसके बाद लास्ट ईयर, आई थिंक इट वाज लास्ट ईयर, या आई थिंक लास्ट ईयर, डेफिनेटली लास्ट ईयर, जब वो टर्की गए थे अपनी किसी शूटिंग के लिए, और वहाँ तैयब उर्दगान की बेगम से उन्होंने मुलाकात की थी। उनके वो घर गए और वहाँ पे से मुलाकात हुई। वो फ़ौरन वो जो तस्वीरें थी वो सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दी गई, उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया, और उनको समन किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा बनाया गया, और ये कहा गया कि ये टर्की में जाकर तैयब उर्दगान की बीवी से क्यों मिलें, और इसका मतलब है कि ये टर्की के साथ काम करें, या टर्की के इशारों पर काम करें। ये हाल है इंडिया में रहने वाले एक बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार का, जिसका नाम आमिर खान है। यानी कि एक ऐसा नाम जिसने ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दी हैं, जिनकी मूवी जब रिलीज़ होती है तो सिर्फ इंडिया में रिलीज़ नहीं होती, वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होती है, और कितना पैसा बनाती है, कितना पैसा कमाती है, बॉलीवुड का नाम करती है। लेकिन उसके बावजूद उनको आज तक एज ए इंडियन प्रूव करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ रही है, और आखिरकार उनको वो फिल्म नहीं बनानी दी जा रही, जो कि ज़ाहिर है वो मुसलमान हैं तो महाभारत कैसे बना सकते हैं। और इस वक्त बीजेपी की जो गवर्नमेंट है इंडिया में, उससे खुद जो वहाँ के लोग हैं वो भी बेजार हैं। मैंने बहुत से लोगों से सुना है, बहुत से लोगों से बातचीत होती है, तो वो बताते हैं कि वो खुद भी हिंदू हैं, लेकिन जिस किस्म की मेंटालिटी बीजेपी मेंटालिटी है, जिस किस्म का कट्टरपन इन लोगों में है, वो उन लोगों में मौजूद नहीं है। इसलिए खुद भी लोग इनको वोट देकर और इनके अब इंतज़ार करें कि कब इनके ये दिन पूरे हों और ये हुकूमत छोड़कर चले जाएं।
इस किस्म के वाक़यात जब सुनने में आते हैं तो यकीन कीजिए कि खुशी होती है और सुकून मिलता है दिल को कि हमारे बुज़ुर्गों ने 1947 में जब आज़ादी ली थी और पाकिस्तान की तरफ आ गए थे, तो चलो बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम हमने अपनी ज़िंदगी तो सुकून से गुजारी। हमें तो हमारे मुल्क में ये कोई कहने वाला नहीं है कि तुम किसी और मुल्क में चले जाओ, तुम यहाँ मत रहो। हमारा दिल करे तो हम वहाँ जाके रहते, हमारा दिल करे तो हम यूके में रहते हैं। ड्यूअल नेशनलिटी के भी हक, और हमारे मुल्क ने यानी कि पाकिस्तान ने हमें ये भी हक दिया है कि हम ड्यूअल नेशनल रह सकते हैं। आप चाहें तो आप पाकिस्तानी भी पासपोर्ट रखें और आप चाहें तो यूके की नेशनलिटी भी रख सकते हैं। जबकि इंडिया में जो NRIs हैं उनके पास ये हक नहीं है कि वो अगर उन्होंने किसी और मुल्क की नेशनलिटी ले ली है तो वो इंडिया की नेशनलिटी रखें। सो बहरहाल ये जब मैं पढ़ी थी खबर, और मैंने NDTV पे भी इस खबर को देखा, फिर उसके बाद मुख्तलिफ अखबारों में इस खबर को देखा, जिसमें आमिर खान ने कतई तौर पर यह बिल्कुल भी नहीं कहा कि वो इसलिए छोड़ रहे हैं मूवी या इसलिए वेब सीरीज छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास उनको डर है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि उनके पास 2 साल नहीं हैं कि वो 2 साल, अगर आमिर खान की जब मूवीज़ बनती हैं तो वो सालों साल पहले प्लानिंग होती है और उसके बाद साल लग जाता है उनकी शूटिंग में, तो टाइम तो उनके लिए मसला नहीं है। लेकिन अंदर की खबर ये है कि उन्होंने ये कहा है कि वो मोदी सरकार से नहीं लड़ सकते, उनमें इतना स्टैमिना नहीं है कि वो मोदी से लड़ें। और आपको याद होगा जब BJP की गवर्नमेंट बनी थी और ये लोग आए थे, नए नए आए थे, और एक स्टिंग ऑपरेशन स्टार्ट हुआ पाकिस्तानी आर्टिस्ट के ख़िलाफ़ कि जब वो इंडिया में थे और कुछ मूवीज़ के से कुछ उनको फिल्म्स मिली थी, किसी को किसी ड्रामे में रोल मिला था, किसी को कोई स्टेज शोज़ मिले हुए थे, और उन सब को ऑल ऑफ अ सडन रात के अंधेरे में इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आना पड़ा क्योंकि उनको फ़ौरन तौर पर हुक्म दिया गया कि आप इंडिया छोड़कर चले जाएं, आपकी जान को ख़तरा है। और फिर उनके साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे बॉलीवुड में हुए थे फिल्म के लिए, ड्रामों के लिए, तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म कर दिए गए, वो कॉन्ट्रैक्ट्स उनको नहीं दिए गए। उन फिल्मों की शूटिंग भी नहीं हुई, बहुत सारी फिल्में थी जो अधूरी रह गईं। और बल्कि आपको याद होगा कि फ़ाहद खान ही है आई थिंक, जो कि जिनको बड़ा इंडिया में पज़ीराई मिली और ए दिल मुश्किल में उन्होंने काम भी किया। उसके बाद उनको बहुत सी मूवीज़ मिली इंडिया में जो बाद में उनको वो कॉन्ट्रैक्ट्स उनके कैंसिल हो गए सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तानी है। सो आई डोंट नो कि ये जो BJP एक माइंडसेट है वो हिंदुस्तान में कब तक रहेगा, किस तरह से नुकसान पहुंचाएगा और किस तरीके से वो खुद अपने मुल्क के खिलाफ काम करें। बहरहाल मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने ये खबर सुनी, और क्योंकि मैं कई मरतबा आमिर खान से ये सुन चुकी थी उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कि महाभारत उनके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और अगर आप लोग आमिर खान की फिल्में देखते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, तो आपको पता होगा कि वो अपनी हर फिल्म के लिए बहुत मेहनत करते हैं, स्क्रिप्ट से लेकर स्क्रीन प्ले, उसके सॉन्ग्स, उसकी डायरेक्शन, उसकी प्रोडक्शन, हर चीज़ में वो खुद इंटरेस्ट लेते हैं। और जिस शख्स ने इतने सालों इंतज़ार किया हो और आखिरकार उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो नेटफ्लिक्स के साथ, और उनको इससे पीछे हटना पड़े, कितना उनको दुख हुआ होगा और किस कर्ब से वो गुजरे होंगे। सो बहरहाल मेरी जो हमदर्दियाँ हैं उनके साथ हैं, और उन स्टार्स को मैं कहना चाहूँगी कि आप जितनी भी खुशामदी कर लें आप मोदी सरकार की, आप उन्हें खुश नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि आप अपना ज़रा सर उठाएं और अपने राइट्स के लिए लड़ें, फाइट करें, और उसमें कोई गुनाह नहीं है। आप लोगों को डर है, फिक्र है अगर किसी चीज़ की, तो उसको निकालना चाहिए, ताकि आप उतने ही इंडियन शहरी हैं जितने अगर हिंदू रिलीजन से जो लोग हैं, मुसलमान भी उतने ही स्टैंडर्ड के, उतने ही परसेंटेज के इंडियन हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप इंडियन नहीं हैं, या आपको अपने वो तमाम राइट्स छोड़ने चाहिए, आपको डरना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल आई एम वेरी प्राउड टू से कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे जैसा भी छोटा मुल्क है, गुरबत है हमारे यहाँ, हम अपने लीडर्स से तंग होते हैं, करप्शन होती है। रिसेंटली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म थी, लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तानी जब मिलकर किसी भी एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लड़ते हैं तो किस तरीके से उनके कारोबार फेंकते हैं। देखा कि हमारे लोगों ने एक्सट्रीमिज्म का खात्मा कर दिया। हमारे यहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, हम अमन की बात करते हैं, जंग की बात नहीं करते, और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाशऊर हो रहे हैं। सो विच इज़ अ गुड थिंग। हमने अपने बुरे वक्त से सीखा है और अब अच्छे वक्त में आ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोदी जब से वज़ीर-ए-आज़म बने इंडिया के, उन्होंने अपने मुल्क को पीछे की तरफ मोड़ दिया है। उनकी जो तरक्की जो है जब हो रही थी, ये लोगों का एक मेंटल लेवल बढ़ रहा था, या लोगों के अंदर शऊर आ रहा था। बदकिस्मती से इन्होंने उनको वहाँ उनसे वोट लेने के लिए या उनके ऊपर हुकूमतें करने के लिए उनके दिलों में ऐसे वसवसे डाले हैं, उनके दिमागों में ऐसे फतूर डाले हैं, दुश्मनी के बीज बोए हैं, एक्सट्रीमिज्म के बीज बोए हैं
कि अगले आने वाले 3-4 साल जो है वो डिजास्ट्रस हो सकते हैं इंडिया के लिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।